रजवाहा में पानी न आने से किसान परेशान। करीब 90 रुपए लीटर डीजल खरीद कर किसान कर रहे हैं खेतों की सिंचाई और लगा रहे हैं धान की पौध। सैकड़ों गांव के किसान इसी मायने के पानी से किसान करते हैं सिंचाई। मायना में पानी न आने के कारण किसान नहीं कर पा रहे हैं अपने खेतों की सिंचाई और बुवाई। फसल बुनाई के समय पर ही नहीं आता है मायना में पानी न आने के कारण किसान हो रहे हैं मायूस। आपको बता दें कि तहसील मांड ब्रांच से निकले वाला रजवाहा सूखा पड़ा हुआ है, जिसके कारण किसान अपने खेतों की सिंचाई और फसल बुवाई नहीं कर पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि करीब 8 महीनों से रजवाहा में पानी नहीं आया है। हम लोगों को इंजन के ट्यूबवेल चलाकर अपने खेतों की सिंचाई करनी पड़ रही है और धान की फसल बो रहे हैं। एक तरफ सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रही है, वहीं किसानों 90 रुपए लीटर का डीजल खरीद कर अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं। अभी तक रजवाहा की साफ सफाई भी नहीं हुई है। रजवाहा में झाड़ियां और जलकुंभी खड़ी हुई है। सरकार को किसानों की समस्या को दूर करना चाहिए। का समय चल रहा है और रजवाहों में पानी नहीं है और झाड़ियां खड़ी हुई हैं, जिसको लेकर के हमने गांव-गांव जाकर के देखा भी था कि 90 रुपए लीटर का तेल किसान फूंक रहे हैं और रजवाहों में पानी नहीं है। और सरकार बड़े-बड़े दावे करती है कि हमने इतनी योजनाओं को किसानों के लिए समर्पित किया है। क्या है सच्चाई हम जानते हैं। किसान यूनियन के अध्यक्ष हमारे साथ में राजकुमार तोमर जी, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए, कहना तो पिछले हम 10 वर्षों से लगातार पानी का और बिजली का मुद्दा उठाते आ रहे हैं। अभी भी आप देखिए कि धान की रुपाई चल रही है और इसमें किसान 90 रुपए लीटर का डीजल फूंक रहा है। ना तो सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था है और ना ही बिजली की व्यवस्था है। और इस मुद्दे को बहुत करीबन हर प्रदर्शन में उठाया गया कि जब तक किसान को पानी नहीं मिलेगा, जब तक वो आय दोगुनी की क्या है उसकी आधी गुनी भी नहीं रह जाएगी। आप देखिए बलदेव रजवा देखिए, मांड ब्रांच में देखिए, कहीं पे भी नहर में या रजवा में कोई पानी की व्यवस्था। और अभी नहीं, ये पूरा जो मौसम पीछे गया है, गर्म ग्रीष्मकालीन जो गया है, पूरी गर्मी में कहीं भी कोई पानी नहीं आया है। कई बार हमारी जिला अधिकारी मथुरा से भी बात हुई और जिला अधिकारी मथुरा ने भी कई प्रयास किए, मगर इसका सिस्टम क्या है कि ये मेरठ में इसके बड़े अधिकारी बैठते हैं और मेरठ वाले इन अधिकारियों को सुनते नहीं है या ये कहते नहीं है। इसमें अब ये प्रशासन स्तर से जाने, मगर वास्तविक किसानों की स्थिति खराब है। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दावे तो बहुत बहुत बड़े किए जा रहे हैं और कई योजना लागू भी की जा रही है, मगर उन योजनाओं को धरातल पे नहीं उतारा जा रहा है। जी, धरातल पे तब तक वो योजना नहीं उतरेंगी जैसे फील्ड सफाई होती है। फील्ड सफाई के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए का गमन ये लोग करते हैं, कागजी कार्रवाई में रह जाती है। तो उसके लिए ऐसे कोई प्रावधान हो जैसे कि जो किसान जो संभ्रांत किसान है या जागरूक किसान है, उनसे राय ली जाए और उनकी कमेटी बनाई जाए कि उसको जो फील्ड सफाई होती है तब तक उनके द्वारा इसको वो नहीं किया जाएगा निरीक्षण, तब तक उनका पेमेंट नहीं होगा ठेकेदार का। तो ऐसी कोई व्यवस्था सरकार बनाएगी तो ये धरातल पर उतरेंगे, नहीं अन्यथा की स्थिति में सब कागजी कार्रवाई रहती है और रहती रहेगी। सर भैया, तो उनकी जो साइड पटरियां हैं इतनी कमजोर हैं कि किसानों की हर बार खबर मिलती है सुनने को और किसान भी ज्ञापन देते हैं अधिकारियों को कि वो टूट जाती है और खेती की जो जलमग्न हो जाती है। गवर्नमेंट ने एक योजना निकाली थी कि नहर और बंबा को हम पक्का कराएंगे जी। पक्के के नाम पे केवल और केवल थोड़ा सा सीमेंट और ज्यादा अधिक मात्रा में बालू लेके उसका लेपन कार्य किया गया था। लेपन कार्य होने के बाद वो 6 महीने 2 महीने चली, टूट गई जी। नहर की स्थिति इतनी नाजुक है, कई बार हमने अरसासी अभियंता को फोन किया है। उस समय जब पानी की जरूरत नहीं होती, ओवरफ्लो होता है, मैंने स्वयं टेलीफोन किया है कि नहर को कम करा दीजिए। वो कहते हैं कि टेल तक पानी पहुंचाना है हमें। भाई टेल पानी जब पहुंचेगा, जब नहर रास्ता पीछे सही हो, बिल्कुल पीछे कितना भी नुकसान हो जाए बस अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये इतनी बेकार स्थिति में है इस समय। सरकार वादे तो बहुत करती है लेकिन किसान तक आते आते बिल्कुल 0 बटे सन्नाटा। दुगनी के बजाय खर्चा दुगना अवश्य हो गया, ये निश्चित तौर पे है। आमदनी दुगनी की बात छोड़िए, खर्चा दुगना हो गया है। अच्छा, एक धान की फसल पे कितना, अगर ट्यूबवेल अगर हम 90 रुपए लीटर से खरीदें, करीब 24 घंटे पानी अगर खेत को भर दें तो 24 घंटे ही रुकता होगा, तो कितने पानी लग जाते हैं, कितनी फिर इसमें क्या बचत होगा? देखिए है कि धान, पान और केरा तीनों पानी के चेहरा। धान के लिए पानी की अति आवश्यकता है। ये वैसे तो धान जो है यहाँ निचली जमीन है, बरसात के ऊपर की ये फसल है बरसात। अब हमारे यहाँ क्या है, बरसात भी हो नहीं रही है और हो रही है तो केवल नुकसान के लायक हो रही है, नुकसान के लायक हो रही है, नुकसान कर रही है। बाजरा की फसल खड़ी है, मूंग की फसल खड़ी है, मक्का की फसल खड़ी है। बरसात ना के बराबर हो रही है लेकिन उसे बार बार भिगो देती है। तो किसान इतना परेशान है जिसकी सीमा नहीं है। धान के लिए
पानी डेली पानी चाहिए, डेली चाहिए। डेली पानी चाहिए। और वो ऊर्जा मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हम विद्युत आपूर्ति दे रहे हैं, किसानों के लिए अलग सीमा समय अवधि बना रखी है और खाद पे सरकार सब्सिडी दे रही है। कितनी सच्चाई है इन सब चीजों में? क्या इन चीजों से सब्सिडी मिल रही है किसानों की? तो कह रही है वो सही कह रही है, परंतु जो कह रही है उसको कर कहाँ रही। जैसे कि ऊर्जा मंत्री जी इससे पहले भी हमारे श्रीकांत शर्मा रहे मथुरा से, मुझे लगता है कि आज से जो आज की स्थिति उससे 100 गुनी अच्छी स्थिति सप्लाई की थी जी। आप देखिए कि हर गांव में आंदोलन, हर गांव में प्रदर्शन हो रहा है सप्लाई की वजह से। और ये ऊर्जा मंत्री जो ये स्कीम लाए, इन्होंने कहा कि हम किसान को ये चाहते हैं किसान भी ड्यूटी समय से करे 5 से 9, और रात को हम किसान को नहीं चाहते वो अपने खेत पर जाए। तो एक ये अधिनियम लेके आए, लागू किया कि 10 घंटे प्रॉपर आपको सिंचाई के लिए लाइट दी जाएगी, सेपरेट फीडर कर दिया जी। ये बताइए, मैं तो ये कहता हूँ कि ये योजना बनाता कौन है, किसको पूछ के बनाते हैं? इनको यही नहीं पता कि जिस फसल को रात में पानी की जरूरत है उसको हम दिन में कैसे दे सकते हैं। इन्होंने एसी रूम में बैठ के योजनाएं बनाई जाती हैं, इनको ये पता नहीं किसान की क्या हकीकत है। जीरो से ग्राउंड से इन्हें कोई मतलब नहीं है। 10 घंटे बिजली देते हैं, चलो हम ये भी कह रहे हैं 10 घंटे तुम दिन में भी दे दो। पहले तो 10 घंटे दिन में पूरी सप्लाई मिल नहीं पा रही है, वही 4 से 5 घंटा, क्योंकि ब्रेकडाउन, जर्जर लाइनें, पुरानी मशीनें, बहुत सारी समस्या ऐसी हैं। जब तक उनको दूर नहीं किया जा सकता ये नियम लागू नहीं हो सकता। उसके बाद भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये योजना जिसने भी बनाई, एसी रूम में बैठ के अच्छी तरह योजना बना लेते हैं। जो रात में, आप और किसानों से भी पूछिए, जो रात में फसलों में पानी दिया जाएगा उन फसलों में दिन में दे ही नहीं सकते, तो आप कैसे कह सकते हो कि हम दिन में किसानों की ड्यूटी लगा रहे हैं, रात को कोई किसान हमारा नहीं जाएगा, कोई किसान अंधेरे में काम नहीं करेगा? भाई ये किसान है, ये तो 24 घंटा इसका काम है खेती में। कोई खेती रात में भी पानी लगता है, किसी में दिन में लगता है। तो इनको जब ये नियम लागू करते हैं तो किसानों को बिठाल के किसानों से समझना चाहिए, किसानों की हकीकत को जानना चाहिए। धरातल पे आके ये बैठते हैं इसी रूपों में, सचिवालयों में नियम पास हो जाते हैं, धरातल पे कोई काम नहीं है, और सरकारें दावा करती हैं कि आय दोगुनी कर देंगे, 4 गुनी कर देंगे। कैसे हो जाएगी आय दोगुनी? नहीं हो सकती। आय दोगुनी तब होगी जब किसानों के बीच में बैठकर किसानों की समस्या को सुनेंगे और उसके हिसाब से उनका निराकरण किया जाएगा, तब मुझे लगता है कि कहीं तक किसानों की स्थिति सुधर सकती है। फसल तैयार होने में काफी समय लगता है, और फसल को जैसे तैयार भी होती है उसके बाद जैसे आवारा पशुओं उनका भी नुकसान होता है। 10 घंटे लाइट मिल रही है, तो ये सारी समस्या है। किस तरह की पूरी फसल को तैयार करने में किन किन कठिनाइयों का सामना तो इतना है कि ये मार्ट ब्रांच नहर के 20 फरवरी के बाद तो इसमें एक बूंद पानी आया भी नहीं है जी। 20 फरवरी के बाद में हम भारतीय किसान और राजनीतिक के सभी पदाधिकारी, इसमें मंडल अध्यक्ष राजकुमार तोमर जी जो यहाँ के ऐसी हैं फोगाट, उनसे भी बात की। चीफ जो मेरठ बैठते हैं उनसे भी बात स्वयं हमने की, जिलाधिकारी मथुरा ने भी की, पर फरवरी के बाद तक आज तक एक बूंद पानी मार्ट ब्रांच गंगनहर में नहीं आया। रही बात बिजली की समस्या, बिजली का इतना बड़ा नुकसान अब के जो किसानों को झेलना पड़ा है। एक हफ्ते में 3-3 बार बिजली घर हमने घेरा है, कहीं खंभे टूट गए, कहीं लाइट जो है तार टूट गए। ये हमने स्वयं जा जाके किसान यूनियन, राजनीतिक सिपाहियों ने स्वयं जाके बिजली घर के बाद नए कनेक्शन देने के लिए सरकार तैयार नहीं है किसानों को। ट्यूबवेल रजबाव नहीं आया है, उसमें झाड़ियां ही खड़ी हैं, तो पानी कहाँ से है? नहीं, सब में मौजूद हैं मार्ट ब्रांच से निकलने वाले रजबा पर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बम्बा पूरा सूखा पड़ा हुआ और कूड़ा करकट जो झाड़ियां हैं इसमें उपजी पड़ी हैं। बम्बा काफी समय से जो रजबा है वो नहीं आ रहा है, किसान जिसको लेकर के परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे जानना चाहेंगे कब से रजबा में पानी नहीं आ रहा और किन समस्याओं का किसानों को सामना करना पड़ रहा है। जी, क्या समस्या आ रही है, कब से रजबा नहीं आ रहा है और कौन कौन सी फसलें इस समय उगाई जा रही हैं? अब के तो 6-7 महीने हो गए जैसे बम्बा के दर्शन भी नहीं हुए जी। पानी की जलाई के एक बूंद पानी नहीं है इसमें। आगे इसमें रजवा में वो ईंटों से बांधा लगा रखा है जी इसमें उस समय पे। अब इस समय आप देख सकते हैं इसमें धान की फसल, ज्वार है, वो है, किसी के लिए सिंचाई कोई व्यवस्था नहीं है। लोग किसान आमतौर पर इंजन और उनसे डीजल फूंक रहे हैं। डीजल ने कमर तोड़ रखी है किसान की। सरकार कहती है किसान की आय दोगुनी कहाँ से होगी? जब इंजन से धान और ये रखे जाएंगे तो कहाँ से आय दोगुनी होगी? किसान की तो वैसे ही कमर टूटी हुई है इस समय पे बम्बा आने से। और किसानों को धान की पौध में पानी लगता है इस समय पे, इंजनों से कहाँ समय तक पानी लगाया जाए बताइए? 1-2 बार पानी लगा दे, धान के लिए तो पानी चाहिए ना। रजवा में पानी आने की कोई उम्मीद नहीं है। वहां पे सड़क डरी हुई है, वहां पे बंदा लगा रखा है, और आज दिन रोज थोड़ा पानी आता है तो साय पर सोरे के बांध लगा के आगे थे, पानी नहीं आ देते यहाँ तक।
तो अब इस समय पे धान की जो फसल है, जो वो पौध लगाई जा रही है, और आपके जैसे बता रहे हैं बाजरा की फसल है, तो इसके लिए इंजन से पानी लगाया जा रहा है, तो डीजल तो 90 रुपये लीटर चल रहा है। अब वही तो सरकार बार बार कहती है कि किसान की आय दोगुनी करनी है, तो दोगुनी होगी कहाँ से? जब डीजल किसान फूंक रहा है तो आय दोगुनी कहाँ से होगी? डीजल के भी दाम काफी है भाई, 90 रुपए लीटर किसान के लिए दाम कहाँ से आए बताइए? किसान तो अपना जीवन यापन करने लिए तब वो है बात दे समय पे, किसान कहाँ से पैसा ला के दे बताइए? रजवा बम्बा सार होके जा रहा है, उसमें पानी तक नहीं है, तो किसान कहाँ से करे? किसान तो सरकार कमर तोड़ने का काम कर रही है ना। रजवा में पानी नहीं है, 6 महीने से पानी नहीं है। अच्छा, ये मथुरा जनपद में नौझील से लेकर के और ये आगरा तक के लिए इस पानी की सप्लाई होती है यहाँ से, और इतने दरमियान में जितने भी किसान पड़ते हैं सबकी लगभग कितनी फसल है और कितने किसानों की जमीन इससे जुड़ी हुई है? ज्यादातर तो जमीन किसानों की इसी बम्बे से जुड़ी हुई है। यही एक माध्यम है। हाँ, यही माध्यम। और है क्या यहाँ पे भाई, समर लोगों की बंद है, बिजली कनेक्शन बंद है, और न किसान के पास इतना पैसा है कि बिजली कनेक्शन करा सके। उसमें कौन से जोन में आता है ये, यहाँ पे बिल कनेक्शन भी नहीं हो रहे हैं, तो बताइए कहाँ से किसान पानी लगाए? तो माना जाए कम से कम लाखों बीघे जमीन इसी से जुड़ी हुई है। लाखों बीघों से कि लाखों से ऊपर बैठेगी। कुछ यहाँ पे कुछ बोलते हमारे विधायक ने, यहाँ कुछ जेई आए बुलाते कभी भी, तो वो कहते हैं कि वहाँ पे सादा वाला रजा छोड़ दिया, वहाँ विधायक का दबाव है, इसका दबाव है, इसका दबाव। तो मावन रजवा में तो पानी आता ही नहीं है, नाम मात्र मानो पानी आता है कि कभी टेल पे पानी नहीं जा रहा है, कभी वहाँ पानी नहीं जा रहा है, कभी नहर में पानी नहीं है, बस यही यहाँ के दे जाते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ ग्रामीणों से जानकारी करी, सुनने में ये भी आया कि पटरियां इतनी कमजोर हो गई हैं कि अगर रजबा में पानी भी आता है तो फूट जाता है और किसानों की जो फसलें हैं जलमग्न हो जाती है। चक्कर क्या था, पहले जो लेबर से निखराई होती थी उससे बहुत हो जाता था, अब क्या है कि मशीनों से निखराई होती है। एक तो बम्बा नीचे कर दिया, फिर वो पटरी साइड से काट काट के मशीनों ने पतली कर दी है, इस वजह से पानी आता है, पानी का हिसाब चालू हुआ बम्बा फूट जाता है। यहाँ तक आने में तो पानी बहुत दिक्कत होती है। अब की बार सफाई हुई? अब कहाँ हुई है? 1 साल हो गया, 1 साल से पहले वही नाम मात्र, बस वो है क्या हो गई सफाई, बस कागजी कार्रवाई। हाँ, कागजी कार्रवाई, बस मशीन घूम गई, हो गया काम, सफाई हो गई। कम से कम 5 फुट नीचे बम्बा कर दिया किसानों के लिए। अब उसमें पानी आता है तो नीचे तलेटे निकल जाता है, किसान देखता रहता है। जैसा कि ये किसान थे हमारे साथ, इन्होंने बताया कि रजबा में काफी समय से करीब 6 महीने से अधिक का समय हो गया पानी नहीं आ रहा, और इस समय पे धान की और बाजरा और अन्य फसलों की बुवाई हो रही है, और इंजनों से जो ट्यूबवेल चलाया जा रहा है जिसमें 90 रुपए लीटर का डीजल फूंका जा रहा है। किसानों की कमर टूटी हुई है। इनका कहना है कि जहां एक तरफ सरकार लगातार कह रही है कि किसानों की आय दूनी की जाएगी, वहीं पे जो किसान हैं वो इंजन चलाने पे मजबूर है, 90 रुपए लीटर का तेल फूंक रहे हैं उसमें, और काफी नाराजगी उनके अंदर दिखाई दे रही है रजबा में पानी ना आने से। उनका यही कहना है कि सरकार और प्रशासन इस ओर ध्यान दे, जिससे किसानों के खेतों में फसल समय से उग पाए।